तो हेलो 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 एवरीवन, आप देख सकते हैं कि आज से हमारा अप्रॉक्स 111 मतलब 111 दिन ओनली लेफ्ट ऑफ आवर गेट 2026 प्रिपरेशन। एंड कल हमने मशीन में नया यूनिट स्टार्ट किया था 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। एंड आज हम जो आपका नेटवर्क है इसमें भी नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका कि नाम है ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट एनालिसिस। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपका ये 5th यूनिट है, मतलब हाँ थर्ड नहीं, ये तो इसमें 5th यूनिट है। ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग से 4 यूनिट के पर डे 10 क्वेश्चन से हमने मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन रखा और ऑलरेडी 4 यूनिट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए हमारे पास एक सीरीज़ में आरसी, इसका सबसे पहले चैप्टर का नाम यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। मतलब ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट एक सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि हमारा नेटवर्क में इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। जैसे पहला जो था वो केवल सर्किट का था तो वो भी इंपॉर्टेंट था। एंड 5th यूनिट भी बहुत ईजी, मतलब बहुत ईजी तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से एक क्वेश्चन 110% पर ईयर बनता है। तो और यूनिट अगर नहीं आप पढ़ते हैं तभी भी इट्स ओके, बट ट्रांजिएंट आपको अगर नेटवर्क आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ट्रांजिएंट जरूर पढ़िए, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि इन द सीरीज आरसी, देख सकते हैं सीरीज में आरसी सर्किट है। इन फिगर वोल्टेज अक्रॉस सी इंक्रीजिंग व्हेन डीसी इज स्विच ऑन। जब डीसी को हम स्विच ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर स्विच ऑन कर रहे हैं तो वोल्टेज यहाँ पे चार्ज, मतलब हमारा कैपेसिटर में स्टार्टिंग में हमारा क्या होता है, कैपेसिटर जो होता है देयर आर 2 कंडीशन। देखिए इसको समझाने से पहले मैं आपको 2 कंडीशन बता देता हूँ। इनिशियल कंडीशन होता है, एक फाइनल कंडीशन होता है। यहाँ हम लिख रहे हैं इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन। कैपेसिटर इनिशियल कंडीशन में शॉर्ट सर्किट होता है, याद रखो, और बाद में हमारा ओपन सर्किट हो जाता है। लेकिन यही इंडक्टर का अपोजिट होता है, इनिशियल में ये ओपन सर्किट होता है और बाद में जाके ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो वही जब स्टार्टिंग में हमारे कैपेसिटर के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज देंगे तो ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो वही कह रहा है कि इंक्रीजिंग द डीसी वोल्टेज एंड स्विच ऑन। जब स्विच ऑन करेंगे तो हम कैपेसिटर के एक क्रॉस हमारा चार्ज होगा, वो एक्यूमुलेट होगा और चार्ज होगा। तो उसको तो कह रहा है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट इंस्टेंट जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज इज नॉन। मतलब जैसे ही क्लोज हमारा होगा तो उसके क्रॉस कितना हमारा मतलब ये वैल्यू जो होगा एक्यूमुलेट होगा। तो वही हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, थोड़ा इधर उधर हो गया, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमारे लाइब्रेरी में थोड़ी पुरानी बुक है और ये बुक जो है थोड़ी नई है, तो एक क्वेश्चन इधर उधर हो गया। देखिए हम चलते हैं। व्हेन द स्विच इज क्लोज एट द टी टाइम कैपेसिटर, तो हमारा क्या होगा, आई इक्वल टू जानते हो कैपेसिटर में क्या होगा, सी डी वी बाई डी टी, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से फिर हम इसमें क्या लगा देंगे, केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगाएंगे तो देखो ये वी इक्वल टू आर आई प्लस ये वी सी, मतलब वी सी जो टी के बराबर हो जाएगा, जो ये वी है ये वी सी टी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आई, मतलब यहाँ पे हम आई इक्वल टू निकाले हैं, आई इक्वल टू आर सी डी वाई डी टी, मतलब आर आई इक्वल टू हमने निकाला है ना, देखो यहाँ पे आई इक्वल टू वही आई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो आर के जगह पे आई की वैल्यू हमने पुट किया वी सी बाई डी टी एट टाइम टी टेंस टू टी प्लस, जस्ट टी प्लस पे में क्या होगा, वी सी, मतलब वी जो सी प्लस है वो भी क्या होगा, कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर में जो वी सी जीरो प्लस पे टाइम होता है ना, मतलब जो ये वोल्टेज को अपोज करता है हमारा कैपेसिटर चेंज नहीं होने देता है। तो वी सी जीरो पे जो हमारा वैल्यू होता है वो वी सी माइनस पे भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आई इक्वल टू हम क्या निकाल लेंगे, आर सी डी वी बाई डी टी, और वी सी मतलब टी क्या है, जीरो है। तो यहाँ से हमारा डी, मतलब ये पूछ रहा था रेट ऑफ चेंज कितना होगा, तो वी सी टी अपन डी टी क्या हो जाएगा, 1/RC हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आई होप 2 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन है, आपको समझ में आया हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे 3 है, बस यहाँ पे कह रहा है कि हम नेटवर्क देखेंगे। नेटवर्क देखने से हम देख रहे हैं कि हमारा करंट जो है मैक्सिमम 4 मिली एम्पियर है और वोल्टेज जो है 8 है। तो आर हमें निकालना है, आर इक्वल टू वी ओ सी अपन आई सी, 8/4 रखेंगे तो 2 किलो। और एल की वैल्यू हमारी दी हुई है, इसमें आप पढ़िएगा। तो एल की वैल्यू आपकी दी हुई है 6 मिली हेनरी। तो एल की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट पूछ रहा है हमारा, क्या पूछ रहा है, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है इंडक्टर के केस में, L/R होता है। एल की वैल्यू में मालूम है, आर की वैल्यू निकाला हमने 3 आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन अभी चल रहा है क्योंकि 1996 तक हम चल रहे हैं। जब 1996 जब 2026 में आएंगे ना तो पसीने छूटने लगते हैं क्वेश्चन करने में, क्योंकि उस समय कंपटीशन और 26 साल बाद के कंपटीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 एन आइडियल जो हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हमने 3 क्यों नहीं किया, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर ये 4 हमने नहीं किया है ना, नहीं किया तो है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4, हाँ 4 चलते हैं। हमसे पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे 3 होगा, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स विल बी चार्ज एन आइडियल कैपेसिटर। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, हमारे जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, कि आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसलिए टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, आर इंटू सी होता है। और हमारा अगर यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस ही जीरो होगा तो जो हमारा आइडियल मतलब आर सी की टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। हैंस कैपेसिटर विल बी चार्ज इंस्टेंटेनियसली, केवल और इंस्टेंटेनियसली ये चार्ज होता है।
उसके बाद हम चलते हैं ये क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन इन द फिगर डिज़ायर, हमारे पास मतलब एल की वैल्यू पूछ रहा है। तो एल की वैल्यू पूछने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फिगर देख सकते हो, फिगर होगा ना, हाँ फिगर है यहाँ पे, ये फिगर हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम जानते हैं कि जो यहाँ पे करंट है, मतलब ये करंट जो फ्लो होगा, यहाँ पे देखिए जूम करके हम बता रहे हैं, आइडियल हम मानते हैं, तो यहाँ पे आई हो गया और यहाँ पे टी, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। तो वी इक्वल टू एल, यहाँ पे एल है ना, तो एल डी आई बाई डी टी आप जानते होंगे, मतलब इंडक्टर के लिए होता है। आई इक्वल टू आई यू टी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से वी इक्वल टू एल डी आई, आई की जगह पे हम यहाँ पे रख लेंगे यू ऑफ टी, तो ये हमारा इम्पल्स जो आएगा ना, इम्पल्स फंक्शन आ जाएगा। तो ये पूछ रहा था कि जब हम मतलब कोई भी सोर्स के अकॉर्डिंग हम जब ये क्या बोलते हैं यार, इंडक्टर यूज करते हैं, तो हमारा जो क्या बोलते हैं वोल्टेज जो होता है वो क्या आता है, इम्पल्सिव नेचर का आता है, आइडियल इम्पल्सिव, क्योंकि यू नो कि डी आई बाई डी टी हो, मतलब यहाँ पे देखो एल इक्वल टू क्या आ रहा है, एल इक्वल टू यहाँ पे समझिए डी आई बाई डी टी, ये नीचे, एक मिनट थोड़ा सा जूम करके बताते हैं, देखो वी एल डी आई बाई डी टी, तो ये टर्म नीचे है ना, तो जब थोड़ा सा भी चेंजेस होगा तो 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइटली लार्ज होगा, इसीलिए इम्पल्स फंक्शन आएगा, केवल कॉन्स्टेंटेनियसली टाइम के लिए होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 शायद हमने नहीं किया है ना, 5th हमने नहीं किया है, तो इसको हम जब सेकंड टाइम करेंगे तो जरूर करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू दी हुई है और टी ग्रेटर देन 0 है। तो आई इक्वल टू, मतलब जब भी आप जानते होंगे कि आई इक्वल टू अगर इंडक्टर होगा तो 1/L वी टी इंटू डी टी होता है। तो यहाँ से हमारा एल की वैल्यू 1 दिया हुआ है, देखो एल की वैल्यू हमारी 1 दी हुई है, तो 1 हमने पुट किया, और वोल्टेज की वैल्यू हमें दी हुई है 12t² हमने रखा, फॉर टी ग्रेटर देन 0, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4t³ आ जाएगा। इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, देख सकते हो। तो ये आपका गेट का क्वेश्चन है, लेकिन 2000 का है, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ेगा, आगे आ रहे हैं 2001 का क्वेश्चन। अभी कह रहा है कि हमारे पास यूनिट स्टेप वोल्टेज है, अप्लाइड करंट टी इक्वल टू 0 एट अ सीरीज आर एल विद 0 इनिशियल कंडीशन। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 0 इनिशियल कंडीशन है सीरीज आर सी में टी इक्वल टू 0, यूनिट स्टेप वोल्टेज इनिशियल कंडीशन 0 होगा, तो एट टी इक्वल टू 0 इंडक्टर वर्क इन ओपन सर्किट। हमने बताया था ना कि इंडक्टर क्या होगा, ऐसे इनिशियल कंडीशन इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से हमारा वी आर इजकल टू 1, आप जब इसका ट्रांजेंट पढ़ते हैं तो ये आपका इक्वेशन आता है, तो वी आर टी इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर, ये मतलब आर टाउ होता है बाई एल होता है, तो टाइम कांस्टेंट होता है इंटू यू टी के बराबर होता है। जब इसका आप ग्राफ ड्रा करोगे तो 1 माइनस ई है ना, 1 माइनस ई, तो ये इंक्रीजिंग होगा, तो ये हमारा मतलब इसमें से आप पढ़ लेना, इसमें से आंसर होगा कोई एक, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग होगा, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कि ये 50 हर्ट्ज पर ऑपरेट हो रहा है, वोल्टेज जो है साइन ओमेगा टी, आर की वैल्यू 5, इंडक्टर की वैल्यू दी हुई है, तो फॉर ट्रांजिएंट फ्री रिस्पांस पूछ रहा है। तो ट्रांजिएंट फ्री रिस्पांस निकालने के लिए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट टी अपन ओमेगा एल होता है, ये फार्मूला जानते होंगे, बस ओमेगा इक्वल टू 2πf हो जाएगा 2πf, तो 2πf की वैल्यू आपको दी हुई है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज रखा, फिर से ये सभी वैल्यू ओमेगा एल फिर से हमने रखा, एल की वैल्यू हमारी दी हुई है 0.001, और हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं आर की वैल्यू रखा, आर की वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो फाइनली हमने यहाँ पे ये tan इनवर्स मतलब tan की वैल्यू निकाला, जो कि रेडियन में आया, रेडियन शायद टी नॉट की वैल्यू निकालनी थी, तो टी नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे मतलब ये आगे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.786 हमारा मिली सेकेंड, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है कि आपको एक मतलब यहाँ पे 11 पल्स आपको दिया हुआ है पर सेकेंड, 11 पल्स जो कि पल्स है 3 माइक्रो सेकेंड में 11 वोल्ट का पल्स से जनरेट कर रहा है, अप्लाइड वोल्टेज इन अ सर्किट एंड एज्यूमिंग दैट द कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज प्रियर द अप्लाइंग पल्स। मतलब ये जो कैपेसिटर है पहले पल्स अप्लाई करने से पहले मानते हैं कि पूरा डिस्चार्ज था, तो मतलब यहाँ पर देख सकते हो 3 माइक्रो सेकेंड में 11 वोल्ट का ये पल्स जनरेट कर रहा है। तो यहाँ से देखिए ये जब भी आप ट्रांजिएंट पढ़ेंगे तो एक फार्मूला आता है इनिशियल कंडीशन के, वी सी टी इक्वल टू वी सी इनफाइनाइट माइनस वी सी इनफाइनाइट माइनस वी सी जीरो और ई टू दी पावर माइनस टी अपन आर सी के बराबर आता है। यहाँ से हमें वी सी पीक निकालना है, वी सी पीक निकालने के लिए वी सी इनफाइनाइट हमें दिया हुआ है, वी सी इनफाइनाइट हमें यहाँ पे देख सकते हो दिया होगा, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वी सी इनफाइनाइट आपको 10 यहाँ पे ऑलरेडी मतलब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर से आगे आप आओगे तो फिर से ये वी सी जीरो जो है यहाँ पे वी सी जीरो अपने इस यहाँ पे देखा कैपेसिटर जो इनिशियली डिस्चार्ज है पूरा डिस्चार्ज हम मानते हैं, तो वी सी जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और
जो भी मतलब e टू दी पावर t, और t की वैल्यू हमें 10 माइक्रो सेकेंड दिया हुआ है, और यहाँ से हम निकाल लेंगे, और यहाँ पे e टू दी पावर r की वैल्यू में दी हुई है और c की वैल्यू हमने ऑलरेडी दी हुई 11 मतलब माइक्रो फैरेड। तो तो इन दिस वे जस्ट वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करते ही हमारा ये आंसर आ जाएगा 6.32 वोल्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन। हमको कह रहा है कि हमारे पास एक सर्किट है जो कि स्विच एस है, t इक्वल टू 0 वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो ये हमारा स्विच है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना क्वेश्चन को समझना। तो एक क्वेश्चन हम समझते हैं फिर से। हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, सोन इन द फिगर, यहाँ पे दिया हुआ है इस क्लोज एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे ये क्लोज है। उसके बाद पूछ रहा है कि टी 0 प्लस पे क्या होगा, तो ये ऊपर हो जाएगा। तो बिफोर क्लोजिंग द स्विच द सर्किट वाज नॉट इनर्जाइज, जब हम स्विच क्लोज नहीं किया तो उस समय हमारा सर्किट इनर्जाइज नहीं था। इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस मतलब जो अक्रॉस जो कैपेसिटर था वो 0 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच टी इक्वल टू 0 इंडक्टर ओपन, मतलब आपने बताया ना जैसे ही हम कोई भी सर्किट को तुरंत ओपन करते हैं, इनिशियल कंडीशन हमारा इंडक्टर क्या होगा, ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा, और हमारा कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। तो ये हमने सर्किट को चेंज किया, यहाँ पे ओपन कर दिया और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, और शॉर्ट सर्किट करने के बाद कैपेसिटर के क्रॉस हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वी मतलब यहाँ पे आई निकालेंगे। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 यहाँ पे दिया हुआ है ना रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ पे हम सभी को वो कर लेंगे 10 इंटू ये 3, यहाँ पे 3 ये मतलब इसका जब इक्विवेलेंट निकालेंगे ये आ जाएगा, और हमारा 10 वोल्टेज है। तो यहाँ से हमारा आई इक्वल टू 2 आ गया, और आई इक्वल टू 2 आ गया तो वी LOC पूछ रहा था। तो आई इंटू 4 आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 4 और 4 पैरेलल में, और आई से मल्टीप्लाई करेंगे। वी इंटू आई आर होता है ना, वी इक्वल टू आई इंटू आर, हमने आई निकाल दिया 2 एम्पियर 2 रखा, और यहाँ पे 4 इंटू 4 को पैरेलल में सॉल्व किया तो हमारा 4 वोल्ट आ गया। दैट सिंपल। तो इस तरह से आपका जो ये ट्रांजिएंट है इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझाने की कोशिश की। देखिए फिर से मैं कहना चाहता हूँ, मैं जस्ट आपको ये क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ गेट 2026, और जब मैं कराता हूँ तो मेरी कंटिन्यूटी, और जब समझाता हूँ तो मेरे कॉन्शियस माइंड में जाता है। तो अभी मैं समझ सकता हूँ कि आप वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, इट्स ओके, इट्स नो मैटर। जहाँ मैं 1 शॉट डालता हूँ एक दिन में 100 व्यूज़ आते हैं, इस पर 10 व्यूज़ नहीं आ रहे, आई नो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मुझे कुछ करके दिखाना होगा, देन इस पर ऑब्वियसली व्यूज़ आएंगे। देखना आप 1 से 2 साल बाद सब वीडियोस पे 1000 व्यू चले जाएंगे, 10 के भी जा सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन कि मैं कैसा रैंक लाता हूँ, कैसा नंबर लाता हूँ। तो चलिए, दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।